नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भाई भाई करार दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जस्द वाहिद की मानंद करार दिया है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। हत्ता कि अगर चिंगली के नाखून के अंदर भी तकलीफ हो तो दिल और दिमाग तक मुतासर होता है। लेकिन आज का मुसलमान जस्द वाहिद की बजाय अक़वाम के अंदर, वतान के अंदर इस अंदाज में तकसीम हो चुका है कि दुनिया भर के अंदर होने वाले मजालिम के ऊपर मुसलमानों के ज़मीरों के ऊपर कोई चोट नहीं लगती, वो इसकी दर्द को महसूस नहीं करते। हालांकि हजरत मौलाना गफर अली खान ने कहा था, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज फलस्तीन का मजबाहाना हो या कश्मीर की वादी हो या बर्मा के अंदर गिरने वाला लहू हो, वो इसलिए गिर रहा है कि मुसलमान वतान और अक़वाम में इस अंदाज में तकसीम हो चुके हैं कि उनको गिरते हुए लहू और बहते हुए लहू के ऊपर किसी किस्म की तकलीफ और चोट नहीं लगती। आज वही मस्जिद बैतुल मुक़द्दस जिसको हजरत उमर फारूक ने ईसाइयों से वागुजार करवा लिया और जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मरतबा फिर सलीबियों के पंजे से आजाद करवा लिया, आज उसके मीनारों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें उठ तो रही हैं, लेकिन उन आवाजों के ऊपर लब्बैक कहने वाले मुसलमान नजर नहीं आते। आज मुसलमानों की हालत जार का आलिम यह है कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि इंडिया के अंदर किसी सरमायादार के बेटे या बेटी की शादी हो तो उस शादी को तबसरा करने के लिए तो मुसलमानों के पास वक्त मौजूद है। अगर आज इचरे के अंदर किसी डिजाइन या किसी अरबी हुतूत के ऊपर लिखी हुई लिबास के बारे के अंदर गुफ्तगू होती हो तो हर बंदा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हकूक इंसानी की अंजुमनें भी सो रही हैं, हुर्रियत फिक्र और आजादी इजहार का पैगाम देने वाले भी सो रहे हैं और ह्यूमन राइट्स का नारा लगाने वाले भी सो रहे हैं। हम ये बात समझते हैं कि मुसलमान हुक्मरानों के ज़मीरों को बेदार करने के लिए हमें अपनी आवाज़ों को पूरी कुव्वत और पूरी शद्दोमत से उठाना होगा और ये पैगाम सुनाना होगा कि अल्लाह के फजल करम से मुसलमान की गरबी के अंदर तकसीम नहीं है, मुसलमान अरबी और अजमी के अंदर तकसीम नहीं है, बल्कि जहां भी मुसलमानों का लहू गिरता है, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर या चाहे बर्मा हो, मुसलमान उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं। मुझे आप ये बात बतलाइए, फलस्तीनी भाइयों के साथ आप इज़हार यकजहती करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या बेहिस और सोए हुए मुसलमानों के ज़मीरों को जगाने के लिए आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह के फजल करम से इस किस्म के इज्तिमा के तवस्सुत से और इस किस्म की गैदरिंग के तवस्सुत से हम हुक्काम बाला को भी ये पैगाम देना चाहते हैं और पाकिस्तानी कौम को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर आज आप खामोश रहे तो कल आपके ऊपर ये वक्त आ सकता है। और दुख की बात यह है, गुज़श्ता खुतबा जुमा के अंदर फलस्तीन के एक बड़े हतीब ने आंसुओं को गिराते हुए कहा था, 20,000 से ज्यादा शुहदा, 70,000 से ज्यादा मजरूहीन और 20 लाख से ज्यादा मुहाजिर जब उम्मत के सोए हुए ज़मीरों को जगा नहीं सके तो आज किसी खतीब का खुतबा उनको कैसे जगा सकता है? हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए मैदान अमल में उतरना होगा और ये पैगाम सुनाना होगा कि जिस तरह हजरत सलाहुद्दीन ने और हजरत फारूक आजम ने पंजाए नसरानियत से अल कुदस को आजाद करवाया था, इंशाअल्लाह हम भी आज आजाद करवाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम भी उनके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह उनकी मसनूआत का बाइकआउट करने के लिए भी तैयार हैं। क्या मसनूआत का बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या जीनोसाइड को रोकने के लिए आवाज़ों को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, हदीस पाक के मुताबिक असल मुसलमान का ईमान तो वो होता है जो मैदान अमल में उतर आता है, लेकिन उसके बाद ईमान का कमतर दर्जा ये है कि वो आवाज़े हक को बुलंद करता है और उससे भी कमतर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जानता है। हम आज हथियारों को उठाने से तो कासिर नजर आ रहे हैं, आज हम अमली तौर पे मैदान अमल में उतरने से तो कासिर नजर आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सदाए हक को बुलंद करते रहेंगे। कि आप सदाए हक को बुलंद करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? सदाए एहतिजाज को बुलंद करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।